अब हमने देखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक फैसला किया कि शायद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है वो बहुत जल्द होने जा रही है। फिर उसमें एक नुक्ता ये भी उठा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत दी जाएगी और उनको कायल किया जाएगा कि वो एपीसी में शिरकत करें। देखिए, इसके अंदर एक ये फ़र्क किया जा सकता है कि जिन लोगों ने ये इंडियन प्रोपेगेंडा को प्रोपेल नहीं किया पीटीआई में, उनसे तो बात की जा सकती है। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने जो है वो स्टेट का नैरेटिव ही आगे लेके गए, तो ये उनसे ज़रूर बात हो सकती है। मगर जो लोग मतलब कि इस हद तक गिर गए हैं कि उनको ये नई तमीज़ रही कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, उनसे क्या बात करेंगे आप। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो अफनान साहब पार्लियामेंट के अंदर उस दिन भी हमने देखा कि लोगों को अफगानिस्तान से वापस लाने की बात हुई। मरवा साहब से अगेन हमने वही सवाल किया कि आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पीडीएम की हुकूमत का ये फैसला था और उस वक्त काबीना का जो फैसला था उसमें और पार्लियामेंट के अंदर जब फैसला हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी और पीपल्स पार्टी और जेयूआई भी शामिल थी, तो लोगों की वापसी के फैसले में तमाम जमातें जो थी वो ऑन बोर्ड थी। नहीं, मरवत साहब उस वक्त थे नहीं नेशनल असेंबली में, तो शायद इसलिए उनके पास शायद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं था, मुझे याद है। इसका ये जो फैसला है ये इमरान खान साहब की काबीना का फैसला है, ये पीडीएम की गवर्नमेंट का नहीं है। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, ये अवेलेबल है रिकॉर्ड। और इसके अंदर जनरल फैद और जनरल बाजवा दोनों इन्वॉल्व थे और दोनों ये चाह रहे थे कि ये फैसला हो। और ये फैसला बहुत सारे लोगों ने खड़े होके, जब ये पार्लियामान को ब्रीफिंग देने के लिए आए तो खड़े होकर इनको मना किया कि ये ना करें वरना आग लग जाएगी, मगर इन्होंने पार्लियामेंटेरियन से बदतमीज़ी की वहाँ पे। और ये फ़ैसला बग़ैर पार्लियामेंट के विल के बगैर, किसी रेजोल्यूशन के बगैर, किसी वोट के बगैर, ये खुद इन्होंने जो है ये फ़ैसला लिया इमरान खान की काबीना ने, और ये जो दो मौसूफ जिनका मैंने नाम लिया उन्होंने। तो ये लोग प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल हैं। ये अब आप उसको इधर घुमाएं उधर घुमाएं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा, आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अफनान साहब वो तो कहते हैं कि 2023 में जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दौरा किया था अफगानिस्तान का। देखें, वो तो जब आपका हो गया ना फैसला, आप ले आए उनको अपनी हुकूमत ख़त्म करने से पहले, एक आपने पॉलिसी बना दी कि जी अब रिकन्सिलिएशन होनी है, उनको सारी जेलें खोल के बाहर निकाल दिया, इधर बलूचिस्तान में सारे रेबल्स को बाहर निकाल दिया, उधर जो है उनको 40,000 को लाके बात करती है, और इमरान खान की वीडियो मौजूद है। मतलब ये क्या, इसके ऊपर कोई बहस होने की ज़रूरत है जिसमें वो खुद कह रहा है कि जी 40,000 बंदों को हम क्या वापस ना लाएं तो क्या करें। हालांकि भी फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है, जब यहाँ पे उनके 30 लाख लोग रह सकते हैं तो हमारे वहाँ पे 40,000 भी रह सकते थे। ये सारा इन्होंने ये एक्चुअल सवाल ये है इन लोगों से कि इन्होंने इसके एवज क्या मुफादात अपने लिए इस फैसले को करके, क्योंकि इससे इनको मालूम था कि मुल्क का नुकसान होना है और आग लगनी है, उसके बावजूद उन्होंने ये किया। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ ये भी बताएं अफनान साहब कि जो ये केनाल्स का मामला है, इस पर हमने देखा कि उस दिन मुश्तरका इजलास से जब सदर साहब ने खिताब किया तो उन्होंने हुकूमती फैसले से इख्तलाफ किया और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ कही कि मैं हुकूमत को कहूँगा कि वो इस फैसले को देख लें या मुशावरत करें। ये फिर एक दूसरी चीज़ें ये सामने आ रही हैं कि सदर साहब ने खुद मंजूरी दी थी इन 6 केनाल्स की। ये असल मामला है क्या? कन्फ्यूजन आप समझते हैं कि किसी हद तक कोई कन्फ्यूजन है या ये मामला क्लियर है कि सदर साहब ने मंजूरी दी थी और प्रेशर के बाद अब वो जो है थोड़ा पीछे हट रहे हैं? देखिए, ये तो ज़ाहिर है, मैं इसके ऊपर तो नहीं कमेंट कर सकता। पीपल पार्टी के कोई बंदा आप बुलाएं जो इसके ऊपर कमेंट करे, प्रेसिडेंट हाउस से किसी को। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इस तरह के काम कॉन्सेंसस के बगैर नहीं हो सकते, ना होने चाहिए, क्योंकि विफाक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसी कनाल या किसी डैम के। और माजी में जो इस तरह के गलत फैसले किए उसकी वजह से बंगालियों को हमने एलियनेट किया और उसका फिर जो नतीजा निकला वो सारे कौम के सामने है। तो जो भी फैसला इसके अंदर होना चाहिए वो उसके ऊपर चारों सूबे का कॉन्सेंसस होना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म CCI और इरसा मौजूद है जहाँ पे इस पर बात की जा सकती है। पार्लियामान भी मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि जो कंसर्न जो भी पीपल्स पार्टी के लोग हैं और जो इंटीरियर सिंध में या सिंध में जो भी लोग इस पर एहतजाज करें उनको ऑन बोर्ड लिया जाए इसके ऊपर। नहीं, लेकिन अफनान साहब जो मुकर्ररा वक्त है CCI का इजलास बुलाने के हवाले से, वो भी पीपल्स पार्टी अब तो ये खुल के कह रही है कि आप लोग आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन पर अमल दरामद ना करके CCI का इजलास ना बुला के।
देखिए मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करके हम सीसीआई का इजलास बुला लेंगे, लेकिन सीसीआई का इजलास ज़रूरी नहीं है कि उसी के ऊपर की पार्लियामान में भी हो सकती है इसके ऊपर बात, और भी फोरम मौजूद है। लेकिन आपको लगता है कि ये जो आने वाला बजट है इसमें कोई पीपल्स पार्टी नाला हो सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब थोड़ा ही वक्त रह गया है, हुकूमत ने अभी तक हमसे मुशावरत नहीं की बजट के हवाले से कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो नवीद कमर साहब से हमारी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने कहा कि अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो पीपल्स पार्टी इस बात पर सोचेगी कि बजट में हुकूमत को वोट ना करें, लेकिन अगर वोट ना किया तो फिर हुकूमत भी गिर जाएगी। जी बिल्कुल, ज़ाहिर है अगर आप मनी बिल पास नहीं करा सकते तो हुकूमत कहाँ से चलेगी। लेकिन मनी बिल के अंदर थोड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, आपको अपोजिशन से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं। तो वो भी अगर हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर करें तो हमारे पास शायद इतने वोट हों कि हम कर सकें, लेकिन ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर हुकूमत का चलाना जो है वो बहुत मुश्किल होगा।